नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्ते और आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। पूर्व की क्लास में अपन ने अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ पद्य पढ़े थे। आज हम फिर से अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ शेष बचे हुए मुख्य पद्य हैं वो पढ़ लेते हैं। प्रथम अध्याय के इसमें 16वां पद्य में पढ़ाने जा रही हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अध्याय का 16वां पद्य है, तो आइए देखिए इसको पढ़ते हैं। इदं किलाव्यास मनोहरं वपुः स्तपः क्षमं साधयितुं यैच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया समिलतां छेतुं ऋषिर्विवश्यति। ये जो पद्य है ये प्रथम अध्याय का 16वां पद्य है। इसमें ऋषि जो है स्वभाव से सुंदर शकुंतला को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करते हैं, तो वह खेद प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि शकुंतला को तपस्या कराने का मतलब है कि किसी नील कमल के पत्ते की धार से शमीलता को काटने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा उदाहरण देखकर इसमें समझाते हैं। तो आइए देखें, इसके शब्दार्थ में देखते हैं। इदम इस किलम खेद है कि अव्याज मनोहरम स्वभाव से ही सुंदर वपु शरीर तपक्षमम तपस्या के योग्य साधयितुम बनाने के लिए ये जो इच्छा करता है ध्रुवम निश्चय ही वह नीलोत्पल अर्थात नील कमल के पत्र धार या पत्ते की धार से पत्ते की कोर से समीलताम शमी के वृक्ष की लता छेतुम काटने के लिए ऋषि जो है व्यवश्यति प्रयत्न कर रहा है। देखिए वापस देखिए, ये जो ऋषि अव्याज मनोहरम, अव्याज जो स्वभाव से ही सुंदर है। शकुंतला कैसी है? स्वभाव से ही सुंदर। इस शकुंतला के शरीर को वपु कहते। इदम वपु किसका वपु? शकुंतला के शरीर को किरम निश्चय ही तपक्षमम तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है। साधयितुम का मतलब है बनाने की जो इच्छा करता है। इच्छति इच्छा करता है। सह वह ध्रुवम कहते हैं निश्चय ही, निश्चित ही नीलोत्पल पत्र धारया अर्थात नीलोत्पल पत्र का मतलब है नील कमल के पत्ते की धार से। नील कमल का जो पौधा होता है उसके जो पत्ते होते हैं उनकी धार क्या है? कोमल होती है। तो उस नील कमल के पत्ते की धार से समीलता जैसा कठोर वृक्ष को काटने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। मानो वह समीलता के जो नील कमल के पत्ते की धार से समीलता के पेड़ को काटने का, समीलता के जो समी की लता को काटने का प्रयास कर रहा है, ऐसा इसमें माना गया है। वृक्ष इसमें जो प्रस्तुत प्रथम अध्याय में वृक्ष सिंचन में जो लगी हुई शकुंतला है, सहज ही सुंदर सुकुमार और शरीर उसको देखकर दुष्यंत मन में कह रहा है कि जो ऋषि इस शकुंतला को तपस्या के योग्य बना रहा है और इसके शरीर को जो है तप का साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है, जो सहज ही सुकुमार शरीर से वृक्ष को सहज से ही या सुकुमार शरीर से वृक्ष के सेचन आतिथ्य संस्कार आदि तपस्या जैसे कठोर कार्य कराना चाहता है। वह खेद है, उसमें दुख प्रकट करता हुआ कह रहा है कि वह ऋषि जो है निश्चय ही नील कमल के पत्ते के अग्रभाग से समीलता को काटने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसा ये तात्पर्य इस से निकलता है। इस श्लोक से शकुंतला के जो शरीर है वह सुकुमार शरीर से वृक्ष सिंचन का कार्य कर रही थी। शकुंतला उसको वृक्ष सिंचने का कार्य जो है कार्य में लगी हुई थी वह,
और अदूरदर्शिता का कार्य है। जैसे नीलकमल की कोमल पंखुड़ी होती है, उसका किनारा बहुत ही कोमल होता है और शमी की जो लता होती है वो बहुत कठोर होती है। तो उस कठोर शाखा को उस निर्मल और सुकुमार उससे काटने का प्रयास कर रहा है, ऐसा राजा दुष्यंत कह रहे हैं। कर्णव की यह जो बात सर्वथा अनुचित है, ऐसी सुकुमारी को आश्रम की कठोर कार्य में नहीं लगाना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस देखिए, इदम किला व्यास मनोहरम वपु स्तपक्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पल्पत्रधार्या समिलतां छेतुं ऋषिर्व्यवस्यति। जो दुष्यंत शकुंतला को वृक्ष को सींचने का कार्य करते हुए देखता है और उसके मन में ऐसा विचार आता है कि ये जो शकुंतला है ये कितनी सुंदर और इसका शरीर जो है बहुत ही सुकुमार है, और इसको क्या कार्य करवाया जा रहा है, वृक्षों को सींचने का कार्य करवाया जा रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित है। क्योंकि ऋषि ऐसा कर रहा है मानो जैसे नीलोत्पल धारिया, नील कमल के पत्ते की कोर से जो कि बहुत कोमल होती है, समीलता को जो कि कठोर होती है, उसको काटने का मानो प्रयास कर रहा है। ये जो कि सर्वथा ही अनुचित है। कर्णव ऋषि को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका जो इसमें देख लेते हैं विशेष में कि यहाँ पे कौन सा छंद आया है, कौन सा अलंकार है, इसमें व्याकरणात्मक जो चीज़ें क्या क्या है। तो इसमें देखिए, जो पहला जो छंद के बारे में अपन देखते हैं, यहाँ पे ये छंद जो है इसमें वंशस्थ नामक छंद है, और इसका जो लक्षण है वह इस प्रकार है, जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः ज त ज और र, जतौ जरौ का मतलब है जय तौ, जय जगण, त तगण, जय वापस जगण और र रगण, इसी क्रम से 12 वर्ण होते हैं, इसलिए वंशस्थ नामक छंद है इस पद्य में। और जो अलंकार है, ये प्रस्तुत श्लोक में जो असंबंध वस्तु का संबंध निदर्शना अलंकार है, इसमें ध्रुवम के प्रयोग की वजह से कौन सा अलंकार आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। ध्रुवम सनीलो निश्चय ही ये ऐसा करने का प्रयास करा, तो उत्प्रेक्षा ध्रुवम की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है, और अव्यास मनोहरम में विभावना अलंकार है। तो छंद और अलंकार की बातें हो गई। अब जो है इसमें इस पद्य में कालिदास ने नील कमल की पंखुड़ी से उपमा देकर शकुंतला के शरीर की कोमलता बतलाई। तपस्या की कठिनाई काट की तरह है। अव्यास का अर्थ है कृत्रिम गहने बिना पहने भी सुंदर है। अव्यास कहते हैं कृत्रिम गहने, जो आभूषण पहनते ना कानों में, गले में, जो आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं, और इनको पहनने के बाद जो सुंदरता आती वो अलग होती है। और अव्याज अर्थात इनके बिना ही वो क्या है, शकुंतला बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। बिना किसी गहनों के, बिना किसी आभूषण के ही उसका जो सौंदर्य है बहुत ही सुंदर है। अव्याज अर्थात बिना बहाना छल से वह क्या है, बहुत ही सुंदर है, ऐसा इसमें बताया गया। उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया, क्योंकि आजकल तो सुंदरता क्या है, क्रीम पाउडर लगाने से और मेकअप करने से सुंदर हो जाते, लेकिन वो जो शकुंतला थी वो बिना किसी मेकअप के, बिना किसी क्रीम पाउडर लगाए ही बहुत ही सुंदर थी, है ना। अव्यास का अर्थ है बिना किसी इन चीज़ों के वो क्या है, उसका स्वाभाविक सौंदर्य था, प्राकृतिक सौंदर्य था, उसको किसी क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये पद्य आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पद्य मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका नंबर है, ये 16 है और वो उसका है 17। देखिए इसमें भी शकुंतला की सौंदर्य का ही चित्रण किया गया है।
शकुंतला कैसी है इसके बारे में इसमें बताया जा रहा। बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध ये पद्य है इसका। चलिए देखें। सरसिज मनोवेदम शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति यमदिक्मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। इसी में वापस जो है उसी की चर्चा चल रही थी कि शकुंतला कैसी है, बहुत ही सुंदर है, उसे किसी मेकअप क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसमें देखिए सरसिजम कहते हैं कमल को, अनुविद्धम गिरा हुआ, शेवलेन शिवार या जल की काई से, अपि भी रम्यम सुंदर, मलिन काला, अपि भी हिमांशु चंद्रमा का, लक्ष्म कलंक, लक्ष्मीम तनोती का अर्थ है शोभा को बढ़ाता है, तनोती का अर्थ है बढ़ाना, तनोती का अर्थ क्या है बढ़ाना। किसको बढ़ाना? लक्ष्मीम का अर्थ है शोभा, लक्ष्म कहते कलंक को, लक्ष्मीम कहते हैं शोभा को बढ़ाने वाला है। कलंक क्या है? शोभा को बढ़ाने वाला है। लक्ष्म कहते कलंक को, लक्ष्मीम कहते हैं शोभा को बढ़ाने, तनोती यानी बढ़ाने वाला है। इयम यह, अधिक कमरज्ञा अधिक सुंदर लगती है, वल्कलेन अपि वल्कल वस्त्र से भी, तन्वी कृशांगी, किमिव कौन सी वस्तु है, ही निश्चय ही, क्योंकि मधुराणाम सुंदर, मंडनम न अलंकार नहीं होती, आकृति नाम आकृतियों के लिए। शब्दार्थ हो गया। अब इससे अन्वय से अपन इसका अर्थ निकालते हैं कि शेवलेन अपि अनुविद्धम, शेवलेन अपि शिवार से घिरा हुआ भी, अनुविद्धम कमल, सरसिज यहाँ आया है कमल के लिए, सरसिजम रम्यम, सरसिजम कमल, रम्यम कहते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भवती है। क्या है कि शिवार से घिरा हुआ भी कमल बहुत सुंदर लगता है। एक चीज है कि जो कमल है वो वैसे सुंदर है, लेकिन अगर वो काई से घिरा हुआ हो, जैसे तालाब में कमल उगता है तो जो हरी हरी काई है उसके लग जाती है, तो वो काई लगी हुई भी कमल क्या है, उससे सुंदर दिखता है, सुंदर लगता है। काई से घिरा हुआ भी वह क्या कर रहा है, सुंदर लगता है। इसी प्रकार काला भी कलंक चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। देखिए मीनिंग से, हिमांशोर मलिनमपि लक्ष्मम लक्ष्मीम तनोति, हिमांशु आया है चंद्रमा, मलिनमपि अर्थात उसके कलंक होने पर भी, मलिनमपि का अर्थ है उस पर क्या है, काला धब्बा लगा हुआ है, वह लगा होने पर भी लक्ष्म कहते हैं उसका जो कलंक है वह लक्ष्मीम तनोति शोभा को बढ़ाता है। काला कलंक कैसा है, काला है। लक्ष्म तो है कलंक, मलिन कहते हैं काला, मलिन काला, लक्ष्म कलंक, उसकी लक्ष्मीम तनोति शोभा को बढ़ाता है, अर्थात काला भी कलंक चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। वल्कल वस्त्र से भी वह सुकुमार कृशांगी शकुंतला अति सुंदर लग रही है। अब कैसे वस्त्र पहन रखे उसने, वल्कल वस्त्र। इयम शब्द आया है शकुंतला के लिए, अधिक मनोज्ञा अधिक सुंदर लगती है, वल्कलेन अपि वल्कल वस्त्र से भी, वल्कल वस्त्र का मतलब है वहाँ पे जो फूल हैं, पत्तियाँ हैं, उनसे बने हुए गहने वो पहन रखी है। जैसे गजरा बालों में लगाते ना, वे गजरा लगाए हुए हैं, फूलों के आभूषण, उसने माला, हाथों में फूलों की माला पहने हुई है, और जो पत्ते हैं उनसे उसने अपने शरीर को ढक रखा है। तो वल्कलेन अपि वल्कल वस्त्र से भी, तन्वी कृशांगी अर्थात दुर्बल कोमल,
कि में जो शकुंतला वह क्या करती है, सुंदर लग रही है। वल्कल वस्त्र पहन रखे हैं फिर भी वह क्या है, सुंदर है। किमी वही कौन सी वस्तु है, क्योंकि मधुराणाम सुंदर मंडनम न अलंकार नहीं होती आकृति नाम, अर्थात वल्कल वस्त्र पहने हुए भी जो है शकुंतला है बहुत अधिक सुंदर लग रही है, क्योंकि जो सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात उस सुंदर व्यक्ति के लिए सभी जो चीज़ें हैं उस शोभा को बढ़ाने वाली होती है। शकुंतला क्या है, स्वाभाविक सुंदर है। उसने वस्त्र कौन से पहन रखे, वल्कल वस्त्र पहन रखे। वल्कल वस्त्र पहने हुए भी वह बहुत अधिक सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मनोहर आकृतियाँ हैं, जो स्वभाव से सुंदर लोग हैं, उनको चाहे कोई सी भी चीज़ पहना दो वे उसकी शोभा में वृद्धि ही करते हैं। मधुराणाम किमी वही कौन सी वस्तु है, मधुराम सुंदर व्यक्तियों के लिए मंडनम अलंकार नहीं होती, अर्थात सुंदर आकृतियों के लिए तो चाहे कोई सी भी चीज उसे पहना दे वे उसकी शोभा में वृद्धि ही करती है। तो ये आ गया होगा समझ में शकुंतला का शकुंतला के सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। बताया है कि जिस प्रकार उदाहरण देकर कि सिवार से गिरा हुआ भी जो कमल है सुंदर लगता है, काला भी कलंक चंद्रमा की शोभा को क्या करता है, बढ़ा देता है। कलंक कैसा है, काला है, लेकिन उसकी शोभा उससे और अधिक बढ़ जाती है। वल्कल वस्त्र है उसके, कौन से वस्त्र, वल्कल वस्त्र। इतने भारी भारी जो साड़ीज और भेस ये नहीं थी उसके पास, वल्कल वस्त्र थे, पत्तों से बने हुए, फूलों से बने हुए उसके वस्त्र आभूषण थे, लेकिन वो भी उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो इसमें एक लाइन कही गई है सूक्ति के द्वारा कि जो सुंदर आकृतियां हैं उसके लिए कौन सी वस्तु उसकी सुंदरता को नहीं बढ़ाती, अर्थात कोई सी भी वस्तु उसे पहना दी जाए तो वह उसकी शोभा में वृद्धि ही करती है। ऐसा इसमें वर्णन किया गया शकुंतला के बारे में। तो अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी अपन देख लेते हैं, और अच्छे जो हिंदी की व्याख्या के अंतर्गत इसको बड़ा चढ़ाकर अपन कह सकते हैं कि वल्कल वस्त्र भी शरीर वाली शकुंतला को देखकर प्रगाढ़ अनुराग से ग्रसित जो दुष्यंत अपने मन में कहता है कि इसका शरीर वल्कल के योग्य नहीं है, फिर भी वह शरीर को अलंकार के समान ही सुशोभित कर रहा है, क्योंकि उस दुष्यंत के मन में विचार आ रहा है कि ये शकुंतला क्या है, बहुत सुंदर है, और इसका जो वल्कल इसने पहन रखे वल्कल वस्त्र ये फिर भी इसकी शोभा को बढ़ा रहा है, सुशोभित कर रहा है, क्योंकि सिवार से भी आच्छादित जो कमल है वह सुंदर लगता है। चंद्रमा का कलंक जो है, मलिन कलंक है, वह भी उसकी शोभा को बढ़ता है। उसी प्रकार कृशांगी शकुंतला जो है वल्कल से भी और अधिक सुंदर मालूम पड़ती है, क्योंकि मधुर अर्थात जो अच्छी लगने वाली आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं बन जाती, अर्थात मधुर आकृतियों के लिए सभी वस्तुएं क्या होती है, अलंकार होती है। कि सुंदर शरीर पर कुछ भी पहना दो, सुंदर जो है उसको कुछ भी पहना दो वो उसकी शोभा को अधिक बढ़ा देता है। और इस पद्य में जो है विशेष रूप से इसमें जो छंद है वह मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है न नम य युतेयम मालिनी भोगी लोकई। इस छंद के प्रत्येक चरण में न नम य 5 नगण होते हैं, 5 गण होते हैं, 5 गण होते हैं, और 8-7 परियति होती है, कुल 15 जो है वर्ण होते हैं। इसमें कुल 15 वर्ण मालिनी छंद में। और न म य युतेयम मालिनी भोगी लोक ये इसका लक्षण है। और जो छंद है इसमें जो अलंकार है वह प्रतिवस्तुपमा अलंकार भी है इसमें, और अर्थांतर न्यास अलंकार की सामान्य से विशेष का कथन चतुर्थ चरण में करा गया है कि सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार भी इसमें है। और इस पद्य में अपि का प्रयोग और उपमान बहुत सुंदर कहने का भाव यह है कि तुच्छ सिवार काले चिन्ह और वल्कल से भी कमल चंद्र और शकुंतला की शोभा बढ़ती है, तब श्रेष्ठ पत्ते सुंदर रंग के निशान एवं आभूषण का तो कहना ही क्या, अर्थात वो तो उनसे शोभा में 4 चांद लगा देंगे। तो तन्वी प्रयोग है यहाँ पे
जो है शकुंतला के लिए बहुत ही कोमल और कृष्ण अर्थात वीक, कमजोर वाली, पतली दुबली, तन्वी जिसे कहते हैं, दुबले शरीर वाली युवतियाँ सुंदर मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे तन्वी शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पद्य है वह 18वां पद्य है ये। इसमें देखिए, इसमें भी शकुंतला के ही बारे में है वर्णन। अधरः किसलय रागः कोमल विप्टानुकारिणो बाहु कुसुमिव लोभनीयम यौवनमंगेषु सन्नग्धम। अधर, अधर कहते हैं होठ को, अधर कहते हैं अधर वाला भाग अथवा निचले होठ को कहा कहते हैं। किसलय राग, लालिमा लिए नवीन कोपल के समान लाल है। जैसे नवीन कोपल निकलती है फूल की, वो कितनी लालिमा लिए होती है, बस उसी की तुलना उसके होठ से की है। किसके होठ से? शकुंतला के होठ से की है। कोमल विपट, कोमल विपट, कोमल जो विपट कहते हैं शाखाओं को, कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली बाहु अर्थात उसकी भुजाएं हैं। कुसुमिव, पुष्प के समान, लोभनीयम आकर्षक, यौवनम, यौवनम, अंगेषु शरीर के अंगों में, सन्नद्धम व्याप्त है। इसकी तुलना कर रहे हैं, शकुंतला के सौंदर्य की तुलना कर रहे हैं कि जो अधरः किसलय रागः, जो इनके जो शकुंतला के नीचे वाले जो होठ हैं वो बहुत ही सुंदर है। कैसे हैं? किसके प्रकार है? नवीन जो कोपल निकलती है फूल की, वो कितनी लालिमा लिए रहती है, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, लाल रंग वाली होती है, लाल रंग लिए होती है, तो ऐसी सुंदर होती है। और जो इसकी भुजाएं कोमल विपट, कोमल शाखाओं, विपट कहते हैं शाखाओं, वृक्ष की शाखाओं को, अनुकारिणों, अनुकरण करने वाली, कोमल जो इसकी शाखाएं होती है वृक्ष की, उसके समान उनकी दोनों भुजाएं हैं। और कुसुमी व पुष्प के समान, लोभनीयम आकर्षक, यौवनम, यौवन, अंगेषु शरीर के अंगों में, सन्नग्धम व्याप्त है अर्थात दोनों भुजाएं कोमल टहनियों के समान हैं, शरीर के अंगों में पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। शरीर के जो अंग है उसमें पुष्प के समान आकर्षक यौवन है, जिससे कि उसका जो शरीर है वह सुंदर है, आकर्षक है। ऐसा वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि निचले जो होठ की लालिमा नवीन कोपल के समान लाल है, दोनों भुजाएं कोमल टहनियों के समान हैं तथा शरीर के अंगों में पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है, ऐसी शकुंतला प्रतीत हो रही है। राजा जो है प्रेमवदा के वचनों को सुनकर अपने मन में कहता है कि यद्यपि प्रेमवदा ने प्रिय वचन कहे, परंतु वे प्रिय न होने के साथ साथ सत्य भी है, क्योंकि शकुंतला जो है, शकुंतला के जो अधरोष्ट है नवीन पत्तों के समान लाल वर्ण के हैं, दोनों भुजाएं कोमल कोमल टहनियों के समान हैं और अंगों में फूल के समान हृदय को आकर्षित करने वाला यौवन व्याप्त हो रहा है। कहने का भाव यह कि शकुंतला की जो देह है लता के समान है, जिसमें अधर, बाहु, यौवन क्रमशः किसले, लालिमा, कोमल शाखा एवं कुसुम के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो ये आ गया होगा समझ में। इसमें जो छंद है वह आर्य छंद है। कौन सा छंद है? आर्य छंद है, जो क्या है? मात्रिक छंद है इसमें। और जो उपमा दी गई है इसको, किसकी उपमा दी गई? वृक्ष की टहनियों की, भुजाओं की तो टहनियों से की, और कोपल से उसके होठ की, और पुष्प के समान उसका यौवन है। ऐसा इसमें उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया। कालिदास जो है प्रकृति प्रेमी थे, जगह जगह उन्होंने प्रकृति के प्रेम इसमें दिखलाई पड़ रहा है अपन को। तो यौवन अंगेशु यौवन पदों से ये ध्वनित होता कि शकुंतला के सभी अंगों में यौवन व्याप्त था, और यौन आगम से मुख पर कांति, नेत्रों में अनुराग वक्ष स्तनों की उत्श्रृंखला, अनोन्नत्य
तथा कटी में कृष्णता आदि विशेषताएं उत्पन्न हो गई थी। रूप यौवन से यह वह विवाह योग्य हो गई थी, यह भी अर्थ प्रकट होता है इसमें। तो दुष्यंत ने पत्ते, डाल एवं फूल जैसे वनों में व्याप्त होने वाले पदार्थ को मान बनाया है। और कौटिल्य मतलब जो कालिदास हैं, वो उनके जो पात्र हैं वे प्रकृति प्रेमी ही थे, और उन प्रकृति जो प्रेम है वह बहुत जगह दिखलाई दे रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पद्य हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।